महत्वपूर्ण स्थितियों में ये देख रहे हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ सारी क्रिएशन में पृथ्वी पर, स्वर्ग में, स्वर्गदूतों के साथ। और यदि आप 5वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का पढ़े तो यूहन्ना बोलता है कि उस स्वर्गदूत ने सारे स्वर्ग में, पृथ्वी पे, ग्रह मंडल पे यह आवाज लगाई, कौन उस पुस्तक को लेने और उसकी मोहर तोड़ने के योग्य है, जो सिंहासन पर बैठा है उसके दाहिने हाथ में जो पुस्तक है। और यूहन्ना बोलता है, मैंने दृष्टि की और देखो, न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई एक मनुष्य भी नहीं, एक स्वर्गदूत भी नहीं, जो उस पुस्तक को लेना तो छोड़ो, वहां लिखा उसको देखने के योग्य नहीं, देखने के योग्य नहीं। यूहन्ना उनमें से एक था, यूहन्ना प्रभु का चेला, लेकिन योग्य नहीं, पुस्तक को लेने के योग्य नहीं। और वो बोलता है, मैं रोने लगा। तो स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, मत रो। दाऊद का मूल, यहूदा का सिंह, वह इस पुस्तक को लेने और इसकी मोहर खोलने के योग्य है। और देखें, वो परमेश्वर जो है, जब पृथ्वी पर आया, जो स्वर्गों में भी नहीं समाता, 7 स्वर्गों में भी नहीं समाता, पृथ्वी को अपने चरणों के चौके बनाता है। जब उसने अपने आप को ऐसा लिमिटेड कर दिया कि पृथ्वी पर आ गया, तो शैतान ने और शैतानी लोगों ने एक कोशिश उसके पैदाइश से जो करी, वो ये कि इसको कैसे मार डाले। और उसके जन्म से लगा करके जब तक वो क्रूस पर न मरा, एक वर्ग जिसमें पढ़े लिखे लोग, जिसमें धनवान लोग, जिसमें पोस्ट पर विराजमान लोग, पूरी जाति, संपन्न लोग, पैसे वाले लोग, सब उसके विरुद्ध में आ गए। और सबकी एक कोशिश, इसे मार डालो। और बाइबल बताती है कई जगह इसकी कोशिश की गई, लेकिन प्रभु का समय नहीं आया था, वो बच निकला। और स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में, और वही उसकी 17 और 18 आयत मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। वहां यूं लिखा है, प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय 17 और 18 आयत में स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा। 17 आयत में यूं लिखा है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। और 18 आयत में, मैं मर गया था और अब देख, मैं युगान युग जीवता हूं। मैं मर गया था, पर अब देख, मैं युगान युग जीवता हूं। पृथ्वी के लोगों ने, उन राजाओं ने, पढ़े लिखे शास्त्री फरीसियों ने, महायाजकों ने, पैसे वाले लोगों ने, ओहदे पर जो लोग हैं, उन्होंने ये कोशिश करी, कैसे इसको मार डालो। और जब उसे मार डाला तो उन्हें लगा पूरा हो गया। वास्तव में ये उनकी हार थी, ये शैतान की हार थी। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु लोगों में जीवन लेके आएगी, ये उसकी हार थी। लेकिन प्रभु ने कहा, संसारिक रीति से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को मारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। और बाइबल इस विषय में और बहुत कुछ बताती है। सो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चले। सो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह को मारने के लिए शैतान ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी,
शक्ति लगा दी और उसने आकाश के स्वर्गदूतों को, आकाश के मध्य की शक्तियों को और पृथ्वी पर उन लोगों को जो उसके वश में थे, जो सिचुएशन उसके वश में थी, सबको एक बात में लगाया, कैसे भी करके प्रभु यीशु मसीह का अंत करना है, कैसे भी करके प्रभु यीशु मसीह का अंत करना है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि एक बड़ा ग्रुप प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में, पूरा समाज प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में, पढ़े लिखे लोग, पैसे वाले लोग, ओहदे पर विराजमान लोग, समृद्ध लोग, सब उसके विरुद्ध में। कौन उसके फेवर में? मरियम, यूसुफ, गरड़िए, ज्योतिषी, जकरिया, इलिसिबा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और जो है कुछ एक लोग, जो वो हन्ना जो मंदिर में आया, वो विधवा जो मंदिर में आई, ये उसके जन्म के समय में। और जब क्रूस के नजदीक आए, वही मरियम उसके नजदीक, वो चेला उसके नजदीक, स्त्रियां दूर खड़ी रही, बाकी सब भाग गए, सब भाग गए। सबकी एक कोशिश, सबकी एक कोशिश कैसे उसको मार डाले, कैसे उसको मार डाले। और जब प्रभु की मृत्यु हुई तो उनको लगा हमारा काम पूरा हो गया, हमारा काम पूरा हो गया। और ये उनकी सबसे बड़ी गलती भी थी, ये उनकी सबसे बड़ी गलती। प्रभु की मृत्यु लोगों को जीवन देगी, ये उन्होंने सोचा नहीं था, ये सोचा नहीं था। और स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देखो मैं मर गया था, देखो मैं मर गया था, पर अब जो है युगान युग मैं युगान युग जीवता हूं। और जो है अब वो मुझे नहीं मार सकते। पुनरुत्थान के बाद वो जो है दरवाजे बंद थे, खिड़कियां बंद थी, वो दरवाजों को और खिड़कियों को और दीवारों को क्रॉस करके आ गया। इमाउस के मार्ग में वो उनके साथ चला, उसको उस जो है आत्मिक देह में वो था, उसने कहा। और जो है पतरस मछलियां पकड़ के लाया, किनारे पर आए तो भुनी हुई मछली उसने उनके सामने खाई और कहा आत्मा के शरीर नहीं होता जैसा तुम मुझ में देख रहे हो, मैं जीवित और पवित्र। और देख थोपा, मेरे हाथ में अपनी उंगलियां डाल के देख, मेरे पंजर में अपनी हथेली डाल के देख, देखो मैं युगान युग जीवता हूं, युगान युग जीवता हूं। और पुनरुत्थान के बाद में वो अगेंस्ट ग्रेविटी इस पृथ्वी से सबके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। और स्वर्गदूत ने कहा कि जैसे तुम उसे ऊपर जाता हुआ देख रहे हो, वैसे वो फिर से आएगा, वैसे वो फिर से आएगा। देखिए हमारा विज्ञान हमें यह सिखाता है, ग्रेविटी को क्रॉस करने के लिए जो है स्पीड 18,000 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा चाहिए। 300 किलोमीटर के बाद ऑक्सीजन नहीं है वायुमंडल में, और फिर एक ग्रह को क्रॉस करने के लिए इतनी स्पीड, और फिर दूसरे ग्रह में प्रवेश करने के लिए इतनी स्पीड। प्रभु ने सब विज्ञान को फेल कर दिया। वो प्रभु कहता है अब मैं युगान युग जीता हूं, मृत्यु अब मुझे समाप्त नहीं कर सकती। लोग वे जिन्होंने उसे बेधा था, वह पिलातुस, वो हेरोदेस,
वो महायाजक, वो शास्त्री, वो फरीसी, वो कौम, यहूदी कौम, वे जो उसके विरोध हो गए, वे लोग, वे भी उसे फिर से आता हुआ देखेंगे और छाती पीटेंगे, ऐसा बाइबल बोलती है। प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय 7वीं आयत। हर आंख उसे देखेगी, हर घुटना उसके सामने झुकेगा, हर जीव उसका अंगीकार करेगी और कहेगी तू ही प्रभु है, तू ही प्रभु है। और प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, मैं मर गया था, मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवता हूं, मैं युगान युग जीवता हूं। जो मृत्यु के वश में है उनको मृत्यु से छुड़ाऊंगा, और जैसा मेरा पुनरुत्थान हुआ है वैसा मेरे पीछे चलने वालों का, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, उनका भी पुनरुत्थान होगा। उनको भी वही देह पहनाई जाएगी जैसी मुझे पहनाई गई। और बाइबल में इसका वर्णन आगे भी कहा गया। सो मृत्यु प्रभु के लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को जीत लिया। उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा उस क्रूस पे बना दिया। क्रूस पे उस मृत्यु का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया, ताकि जो हम मृत्यु से डरते थे, उसने कहा अब मृत्यु से डरने की कोई आवश्यकता नहीं, मृत्यु से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। मैंने मृत्यु को जीत लिया है और अब मैं युगान युग, युगान युग जो है राजा, मेरा राज्य संसार का नहीं, मेरा राज्य अनंत जीवन। मैं अल्फा और मैं प्रथम और अंतिम। और प्रभु तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज बोलते हैं, देख मैं मर गया था, अब युगान युग जीवता हूं। एक युग आया और चला गया। अब्राहम के पहले प्रभु ने कहा मैं था, आदम के पहले मैं था, स्वर्गदूतों को मैंने बनाया, सारा स्वर्ग मेरे हाथों की रचना है। प्रभु ने कहा मैं मर गया था और अब युगान युग जीता, अब युगान युग जीता। सो समय के हिसाब से मूसा आए, चले गए, हारून, समवेल, दाऊद, सुलेमान, एलिसा, भविष्यवक्ता, यूहन्ना बपतिस्मा दाता, प्रभु यीशु मसीह के चेले सब चले गए। लेकिन आज भी जो जीवित हमारी बातें सुनता है, हमको जानता है, हमें अपनी गोद में उठाए फिरता है, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपाए रखती है, वैसे वो हमें सुरक्षित रखता है। और उकाब पक्षी के नाई हमें उड़ना सिखाता है और कहता है जिसने तुम्हें छू लिया उसने मानो मेरी आंख की पुतली को छू लिया। वो हमें नामों से जानता है। पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले उसने अपने जैन में हमें जन्म दिया। हमारा भ्रूण हमारी मां के गर्भ में पड़ा, तब से वो हमारा रचयिता है। हमारी एक एक बात को जानता है। हमारे चित्रों को उसने अपनी हथेलियों में खोद रखा है। हमें अंगूठियों के माने पहन के रखा है। हमारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। वो परमेश्वर, वो परमेश्वर। हम भी आए हैं, चले जाएंगे, संसारिक रीति से जाएंगे, लेकिन आत्मिक रीति से, आत्मिक रीति से उसके साथ युग युगान, युग युगान से युग युगान तक बने रहेंगे। युग युगान से युग युगान तक जैसा वह है वैसा हम बने रहेंगे। 19वां अध्याय प्रकाशित वाक्य में लिखा है, मैंने सबसे आगे श्वेत घोड़े पर एक सवार को देखा जिसकी जांघों पर यह नाम लिखा था, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। उसके पीछे अनगिनत सेना को देखा और वो सेना में जो लोग हैं वो कोई और नहीं,
वो प्रभु के लोग हैं। आप और मैं, आप और मैं, और ये युग युगान से युग युगान तक ये स्थिति रहेगी। सो दोस्तों, हमें परमेश्वर का धन्यवाद दिल से देना चाहिए कि ऐसा परमेश्वर हमारा राजा है, ऐसा परमेश्वर हमारा प्रभु है, हमारा पिता है। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे। प्रभु जी, हृदय से धन्यवाद। मृत्यु जिससे मनुष्य को डर लगता है, आपने वो मृत्यु का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया और मृत्यु का अंत करके जो जीवन दिया, वो जीवन कुछ दिनों का, कुछ वर्षों का नहीं, वरन अनंत काल का, युग युगान से युग युगान तक। आपने कहा जैसा मैं हूं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। प्रभु क्या कहें, क्या कहें। अपना सर, अपना जीवन आपके चरणों में ला करके रखते हैं, आपके सामने झुकते हैं प्रभु, आपको सराहते हैं। और प्रभु, यदि आज रात आप आ जाएं या हम मृत्यु को प्राप्त हो, हम आपके साथ जाने वाले हो सके। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me. So all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.